हेलो बच्चों, आज पढ़ेंगे यह सबसे कठिन समय नहीं। इस पाठ की कवित्री हैं जया जादवानी। जया जादवानी का जन्म मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में 1 मई सन 1959 को हुआ। इन्होंने बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं लिखी है, जैसे अपने अपने शब्द, मेरी अनंत भावनाएं। ये इनको छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी से भी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये बहुत सुंदर सुंदर रचनाओं के लिए सुप्रसिद्ध है। तो आइए देखते हैं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। कवित्री इस कविता में बताती है कि समय थोड़ा कठिन भले ही हो, पर यह सबसे कठिन समय नहीं है। अभी भी जीवन में जीने के लिए बहुत कुछ बचा है। चिड़िया की चोंच में अभी तिनका दबा हुआ है। अभी भी रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ मौजूद है। अभी भी लोग दूसरों के आने की प्रतीक्षा करते हैं। अभी भी बच्चों को अंतरिक्ष और परियों की कहानियाँ सुनाई जा रही है। इस प्रकार जो कवित्री है बताती है कि हमको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो वर्तमान समय है वो बहुत सबसे ज़्यादा कठिन समय नहीं है। अभी भी हमें आशा की किरणें दिखाई देती हैं इन सब के माध्यम से। तो आगे कवित्री कविता के माध्यम से आशावादी दृष्टिकोण रखती है और बताती है कि यह सबसे कठिन समय कैसे नहीं है। तो आइए देखते हैं। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। इस कविता में कवित्री एक छोटी सी चिड़िया के माध्यम से बताती है कि जब तक वह घोंसला बनाने का प्रयास करेगी, जब वह अपनी इस क्रिया में लगे रहेगी, चिड़िया अपना घोंसला बनाने में व्यस्त है और गिरती हुई पत्तियों को थामने के लिए कोई लगा हुआ है, और जब तक स्टेशन में यात्रियों को पहुंचाने वाली रेल आती रहेगी, तब तक कठिन समय नहीं आ सकता। अर्थात जितनी भी क्रियाएं जो हो रही है सामान्य रूप से हो रही है, तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि इस दुनिया में जीवन में कठिन समय की शुरुआत हो गई है। देखो, इस कविता में कहना चाहते हैं कि उड़ने की तैयारी में है और झड़ती हुई पत्ती मतलब जो भी मजबूर बेसहारा लोग हैं उनको मदद करने के लिए लोग आगे आते हैं। अभी भी संभावना है, आशा की किरण है, इसलिए हमको आशा बनाए रखनी चाहिए, साहस बनाए रखना चाहिए। और अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अर्थात लोग सामान्य रूप से जा रहे हैं, आ रहे हैं, और अभी रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। गंतव्य तक मतलब जहाँ तक पहुँचा जा सके, और वहाँ कोई ना कोई उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। इस प्रकार कवित्री इस कविता को बताती। स्टेशन की भीड़ से कवित्री यह बताना चाहती है कि लोग अभी भी आ जा रहे हैं, मतलब सभी क्रियाएं सामान्य रूप से चल रही है। कवित्री आगे कहती है, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही है सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी आती है एक बस। कवित्री कहती है कि अभी भी कोई किसी का इंतज़ार करता है, उसे पुकारता है और कहता है सूरज डूबने का समय हो गया है। हम लोग के घर भी जब कोई बाहर जा रहते हैं, रात होने वाली रहती है, तो मन में लगता है कि कोई भी आ जाए बाहर जो हैं, तो अभी भी कोई सब किसी न किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। उसके बाद कवित्री आगे कहती हैं कि अभी भी बूढ़ी दादी नानी पुरानी कहानियाँ सुनाती है। उसकी अंतिम हिस्से को बहुत ही रोचक तरीके से सुनाती है। कोई भी कहानी रहता है उसका आखिरी भाग बहुत ही रोचक रहता है। दुनिया के बहुत सारे बच्चों को बूढ़ी दादी नानी अभी भी परियों की कहानी, अंतरिक्ष की कहानी सुनाती है। यहाँ पर लेखिका एक अन्य उदाहरण देती है कि जब दादी नानी बच्चों को अपनी अंतरिक्ष की कहानियाँ सुनाती रहेंगी, दूसरे ग्रहों की कहानियाँ सुनती रहेंगी, तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि अब कठिन समय की शुरुआत हो गई है। यह सबसे कठिन समय नहीं है,
क्योंकि सभी क्रियाकलाप सहज और सरल तरीके से हो रहे हैं, सभी अपना अपना कार्य कर रहे हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि कठिन समय आ गया है। तो इस पाठ से जो कवित्री है वो हमको धैर्य साहस रखने का संदेश देती है कि हमको अपने मन में धैर्य रखना चाहिए और जो सहज क्रियाकलाप है उसको देखना चाहिए कि असामान्य ही है। इस प्रकार बच्चों ये पाठ खत्म हुआ।